हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल HPG के ट्रिक्स विद प्रेम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश कैबिनेट के कुछ इम्पोर्टेंट निर्णयों के बारे में, जिसमें आप थंबनेल में देख रहे हैं कि जिसमें JPTVC BRDKS, JOIT, NTT, शास्त्री और आउटसोर्स पर फैसला और बिजली विभाग टीमेट हेल्पर के बारे में और LT शास्त्री TGT पदनाम की असलियत के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो जो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो ये हो गई बात जो बिजली राहत ताक रहे थे। जूनियर टीममेट व जूनियर हेल्पर ये काफी लंबे समय से राहत ताक रहे थे कि सरकार इनको लेकर के एक अच्छी खबर देंगी, गुड न्यूज देगी। अब देखिए, जो 6000 कर्मचारी है बिजली बोर्ड में, ये इससे लाभान्वित होंगे। इसके जो ऑर्डर है वो निकाल दिए गए हैं जी 1/1/2016 से। जो न्यूनतम इनकी आप कह सकते हैं जो वेतनमान इनको मिलता है 18,000 का, उसमें जो मैट्रिक्स का लाभ है वो इनको मिलेगा। ये बहुत बड़ी खबर है जी। जो जूनियर टीममेट है, जो जूनियर हेल्पर हैं, इनको जो 6000 कर्मचारी है, इनको 1/1/2016 से जो न्यूनतम वेतनमान इनको मिलता है 18,000 का, अब जो वेतनमान की जो मैट्रिक्स का लाभ है वो इनको मिलेगा। इसके अलावा दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है, सहायक लाइनमैन, SSA और जो इलेक्ट्रिशियन हैं, इनके फिटर के पदों के लिए जो है आप कह सकते हैं इनको भी जो है इसका टोटली जो है वो लाभ होगा जी। इनका मैटर भी है। इसके अलावा जो 2015 के बैच के जो कर्मचारी है, जो संभावित इनकी जो वरिष्ठता है उसकी ये देखा जाएगा कि राइडर को लेकर जो नोटिफिकेशन है उसमें देरी क्यों हो रही है। क्या इसके लिए भी सितंबर का इंतजार करने को कहा गया है या नहीं, ये कल क्लैरिटी होगी। वैसे ही इस मामले के लिए राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष का कहना था कि ये उस कैटेगरी में नहीं है। सितंबर में जो मैटर निकलेंगे वो हैं आउटसोर्स के, SMC पॉलिसी वाला, या फिर और कोई जो एंटिटी वाले भी भर्ती का मैटर, वो भी सितंबर में है। लेकिन इस महीने राइडर और एरियर ये दोनों निकलने हैं। एरियर की नोटिफिकेशन होनी है। आज कैबिनेट में कोई डिस्कशन नहीं हुआ। कैबिनेट में डिस्कशन ना होने का मतलब यही है कि नोटिफिकेशन का ड्राफ्ट, जैसा मैंने आपको बताया था, वो रेडी था। उसमें केवल एक कंफ्यूजन था कि कर्मचारियों को एक मुश्त लमसम करना है और पेंशनरों को फिक्स परसेंटेज लगानी है, क्योंकि पेंशनर्स के मामले में 2016 से 22 के बीच में अभी फिक्सेशन बहुत सारी पेंडिंग है। तो ये जो एरियर का है वो नोटिफिकेशन होना है, लेकिन इस हफ्ते होता है या नहीं ये पता लगेगा सुबह, जब ये इनकी आपस में बैठक हो जाएगी। और जो एरियर के अलावा जो राइडर का मैटर है, जिसका इंतजार सबको है, के फैसले बताएंगे आपको। लेकिन एरियर पर जो बिग ब्रेकिंग हमारे पास है, 6 बजे वाले बुलेटिन में भी जानकारी दे दी थी, लेकिन 9 बजे वाले बुलेटिन में कर्मचारी लोग काफी जुड़ते हैं हमारे साथ। अब सीएम ने जो सराहा आप कह सकते हैं सिरमौर में जो बड़ी घोषणा की थी 15 अगस्त को, उन्होंने कहा था कि 1000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा पहली किस्त के लिए। अब जो खबर है 1000 करोड़ से ज्यादा जो है वो राज्य सरकार खर्च करेगी। अब इसका बजट आप समझ लीजिए, चुनाव भी काफी नजदीक है और कर्मचारियों की जो किस्तें हैं 3-4 किस्तें बननी है, जो क्लास 1 ऑफिसर है, क्लास 2 ऑफिसर है। ऐसे में जो हमारे पास अपडेट है, जो क्लास 3 और 4 की जो किस्त आनी है, पहली किस्त, वो 50% भी हो सकती है कुछ दिनों बाद, जो पूरा एक अपडेट है। लेकिन जो हमारे पास जानकारी हमारे जो विश्वसनीय सूत्रों से हमें मिली है वो बता रहे हैं, हम क्लास 3 और क्लास 4 को 50% जो पहली किस्त है वो मिल सकती है। और इसके अलावा क्लास 1 और जो क्लास 2 ऑफिसर हैं उनको कम मिलेगी जी। क्लास 1 को जो अभी तक अंदाजा लगाया जा रहा है 50,000 के लगभग जो है वो पहली किस्त मिल सकती है, और क्लास 2 को जो है वो 60,000 के आसपास मिल सकती है। क्लास 3 को 75,000 या 50% के आसपास मिल सकती है। और इसके अलावा जो क्लास 4 है 50,000 50%। अब आप हैरान इस बात से हो रहे हैं जो क्लास 3 और क्लास 4 है उनको ज्यादा क्यों मिल रही है, क्योंकि इनका एरियर कम बनता है। जो क्लास 1 और क्लास 2 ऑफिसर इनका एरियर बहुत बनता है, तो ऐसे में 2-3 किस्तें इनको मिलनी है। तो इनका कह सकते हैं थोड़ा इनको इंतजार करना पड़ेगा। जिनका एक साथ बनता है उनको जो है वो 50% कह सकते हैं क्लास 3 और क्लास 4 को राज्य सरकार देगी। तो बड़ी खबर है जी। इसका जो 1000 करोड़ से इसको ज्यादा किया जा सकता है। 1000 करोड़ में बात नहीं बन रही, इसकी वजह आपको बता दी थी हमने। पेंशनर भी है, पेंशनरों को भी जो है वो एरियर मिलना है। इसके अलावा जो कर्मचारी है, प्रदेश के 2 लाख से अधिक के कर्मचारी है, 2-2.5 लाख के आसपास है, 2-2.5 लाख के बीच में है, तो इनको जो एरियर मिलना है वो हमने बता दिया है। इसकी राशि जो राज्य सरकार है वो बढ़ा सकती है। तो ये बड़ी खबर है जिसकी जो पुष्टि प्रभु सक्सेना ने की है। ये ACS फाइनेंस है, आप कह सकते हैं सबसे बड़े अधिकारी। एनटीटी भर्तियां अगली कैबिनेट में आएगी। इसकी वजह हमने बता दी है आपको। आज इसलिए नहीं आई एनटीटी भर्तियां क्योंकि
जो ड्राफ्ट बना है, जो एलिमेंट्री शिक्षा निदेशालय से जो पहुंचा है, ये पहुंचा है प्रधान सचिव शिक्षा के पास, देवेश कुमार के पास। देवेश कुमार अब जो डिस्कशन है वो करेंगे चीफ सेक्रेटरी के साथ। सीएस के साथ डिस्कशन करने के बाद देखिए इसमें क्या होगा। डिस्कशन के बाद फिर ये कैबिनेट में आएगा, तो अगली कैबिनेट में पूरी संभावनाएं हैं कि जो एनटीटी का ड्राफ्ट है वो कैबिनेट में आ जाएगा। आज ड्राफ्ट बिल्कुल आप कह सकते हैं फाइनलाइज नहीं हुआ था सीएस से, तो इसलिए नहीं आ पाया। प्रदेश में 4000 से अधिक के शिक्षक लगने हैं, तो इनके लिए यही अपडेट है कि अगली कैबिनेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसमें पूरी संभावना है कि मैटर आएगा। इसकी वजह यह है कि क्योंकि जो इस पर काम होना था वो हो गया है। एनसीटी की जो गाइडलाइन है वो कहती है कि 2 साल का कोर्स मान्य होगा। अब देखना ये होगा कि राज्य सरकार जिन्होंने 1 साल का कोर्स किया है उनको राहत देती है, क्योंकि प्रदेश में जो कह सकते हैं महिलाएं हैं जिन्होंने एनटीटी का कोर्स किया है, उनके पास 1 वर्ष का डिप्लोमा है और 1 वर्ष का डिप्लोमा अधिकतर महिलाओं के पास है। तो राज्य सरकार राहत दे सकती है एनटीटी कोर्स में उन महिलाओं को जिन्होंने 1 साल का डिप्लोमा किया है। ये अंतिम निर्णय जो है वो कैबिनेट में होगा जी। और इसके अलावा क्या इसको इन भर्तियों को आउटसोर्स आधार पर करना है, कॉन्ट्रैक्ट आधार पर करना है, ये भी कैबिनेट में डिसाइड होगा। 70:30 में ये भर्तियां होने की संभावनाएं हैं। डीएलएड वालों को तवज्जो मिलेगी। और दूसरा, डीएलएड के अलावा एनटीटी का जिन्होंने कोर्स किया है, वही इसके अलावा जो आंगनबाड़ी महिलाएं। एलटी शास्त्री को लेकर आज नोटिफिकेशन हुई। नोटिफिकेशन की जानकारी हमने आपको दे दी थी जब 6 बजे का लाइव किया था उसमें, लेकिन 15,000 के आसपास ये कैडर है एलटी और शास्त्री का। पहले आपको पता है C&B में आते थे, लेकिन फिर बीच में क्योंकि इनकी डिमांड रहती थी, डिमांड के बाद सरकार ने ये कह दिया कि इनको टीजीटी पद नाम दिया जाएगा और आज इसकी नोटिफिकेशन भी हो गई। हालांकि कैबिनेट से बहुत पहले हो गया था, लेकिन कैबिनेट से कंडीशनल हुआ था, सब्जेक्ट टू द फाइनल कंसल्टेशन विद एडवाइजरी डिपार्टमेंट्स एंड पब्लिक सर्विस कमीशन, ये लिखा था कैबिनेट ने। और कैबिनेट से हुए कम से कम 3 महीने हो गए थे, लेकिन अभी भी इंतजार हो रहा था कि इसका क्या होता है। आज फाइनली नोटिफिकेशन हो गई। जो नए शिक्षा सचिव हैं देवेश कुमार, उनकी तरफ से ये नोटिफिकेशन हुई। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है, एलटी और शास्त्री को टीजीटी हिंदी, टीजीटी संस्कृत, ये 2 कैटेगरी होंगी। इनके आरएनपी रूल अभी नोटिफाई होकर कॉपी बाहर आएगी तब पता लगेगा। बीएड दोनों के लिए कंपलसरी है, टेट दोनों के लिए कंपलसरी है। और जो शास्त्री का एक हाई कोर्ट में सबमिट हुआ था ये ड्राफ्ट, उसके बाद क्योंकि अभी केस क्लियर नहीं हुआ हाई कोर्ट से, तो उसका हमें अलग से इंतजार रहेगा। लेकिन जो सबसे अहम खबर है इसमें ये कि इनको पदनाम मिला है, पैसे नहीं बढ़े। मतलब इनका जो ग्रेड पे है वो टीजीटी के बराबर नहीं जाएगा, इनको सिर्फ पदनाम मिला है, पोस्ट का नोमेनक्लेचर चेंज हुआ है। पैसे 1 रुपए की वृद्धि नहीं होगी, जितना पहले है वो उतना ही रहेगा। हमने आज एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियन आ रहे थे, कुछ टीचर्स के भी, कुछ उन्होंने किसी यूनियन के अध्यक्ष से बात की होगी, उन्होंने उनको एश्योर कर दिया कि नहीं इसमें पैसे भी बढ़ गए हैं, तो वैसा नहीं है। एलिमेंट्री एजुकेशन ने हमें जो बताया, जो अफसरों से बातचीत में पता लगा, उसके अनुसार इनको सिर्फ पदनाम मिला है और इसमें फाइनेंशियल बेनिफिट कोई नहीं होगा, क्योंकि डिमांड ही पदनाम की थी, ऐसा एलिमेंट्री एजुकेशन ने कहा, और इसीलिए इनको सिर्फ जो इसमें पदनाम है वही मिलेगा। अब बात कोर्स पॉलिसी आज कैबिनेट में नहीं आ पाई। इसकी वजह यह है, जो कैबिनेट सब कमेटी की बैठक है वो एक बार होगी, इसमें तीनों मंत्री भाग लेंगे। और अभी तक जो हमारे पास बातें सामने आई, तीनों मंत्री से जो हमने बातचीत की है कि हरियाणा की पॉलिसी को अडॉप्ट किया जा रहा है, उसको रीड आउट किया जा रहा है। और प्रदेश में भी कौशल रोजगार निगम जिस प्रकार से हरियाणा में बना है आउटसोर्स एम्प्लॉयज के लिए, वो यहां पर भी बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है जी। तो इसमें यदि निगम बनता है तो ठेकेदारी प्रथा खत्म हो जाएगी और इसकी जो संभावनाएं हैं आपको हम सीधी स्पष्ट खबर बताएंगे। थोड़ा समय जरूर लगेगा, अगली कैबिनेट में भी हो सकता है कि ना आए ये मैटर, क्योंकि इससे पहले जो है वो कैबिनेट सब कमेटी की बैठक होनी है। लेकिन चुनावी वर्ष है तो चुनावी वर्ष से पहले 35,000 जो आउटसोर्स एम्प्लॉयज हैं उनको कहीं ना कहीं राज्य सरकार बड़ी जो है वो राहत दे सकती है। जो प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा इनके, वो पहले ही कह चुके हैं कि हमारे सब्र का बांध टूट गया है। यदि सरकार घर बनाने को जो 15 लाख एडवांस होगा ये सरकारी कर्मचारियों को है, और ये है HBA, हाउस बिल्डिंग एडवांस। इसमें जो है 2 तरह की चीजें इंक्रीज हुई हैं। पहले 7.5 लाख तक का एडवांस देते थे, अब 15 लाख तक का एडवांस देंगे। और जो लिमिट है टोटल प्रोजेक्ट की वो 60 लाख हो गई है, यानी कि वो टोटल एस्टिमेट 60 लाख का कर्मचारी दे सकता है, लेकिन जो एडवांस मिलेगा वो 15 लाख तक का मिलेगा। और जो बाकी प्रोसेस है वो कर्मचारी बेहतर जानते हैं, जो HBA के लिए अप्लाई करते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, बाकी सारी चीज़ें क्या हैं। कर्मचारी की डेथ होने के बाद एक्स ग्रेशिया में भी इंक्रीज किया गया है। पहले लिमिट 35,000 से 1 लाख थी, अब 55,000 से 1.5 लाख कर दी है।
ये अभी हमने आपको इसकी जानकारी दी थी। तो ये कर्मचारी स्पेसिफिक मामले थे। जहां तक चाइल्ड अडॉप्शन लीव की बात है, जो बढ़ाई जानी थी 84 डेज से 180, वो नहीं हो पाई और उसमें सहमति नहीं बनी है, इसलिए वो वापस हो गया है मामला। जहां तक मेडिकल डिवाइस पार्क का है नालागढ़ का, तो उसमें बीटी और बीएड वाला जो मसला है, ये सुप्रीम कोर्ट में जो है वो 24 तारीख को लगा है। जो बैच वाइज भर्तियां होनी है, जो वहां पर फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट में, हो सकता है सुनवाई आगे जाए और हो सकता है कि उसी दिन फैसला आ जाए। यदि वहां पर फैसला आ जाता है, उसके बाद बैच वाइज भर्तियों में क्या जेबीटी के अलावा बीएड वालों को भी तवज्जो मिलेगी? क्या बीएड वाले को भी जो है वो रखा जाएगा? जो हाईकोर्ट का फैसला है उस अनुसार बीएड वालों को भी रखना पड़ेगा बैच वाइज भर्ती में। अब कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है, आप कह सकते हैं सबसे सुप्रीम कोर्ट, आप कह सकते हैं सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय जो है वो फैसला क्या सुनाता है, क्या केवल जेबीटी के पक्ष में फैसला आता है, उसके बाद डिसाइड होगा। तो प्रदेश में जो जेबीटी की बैच वाइज भर्ती है, जो 24 अगस्त को जो कोर्ट से फैसला आता है, उसके बाद आपको हम बताएंगे। शास्त्री वाला जो मैटर है, ये जो है वो कल लगा हुआ है जी। कल इस पर जीओए लाइब्रेरी से बचे बैच वाइज भर्ती का क्या अपडेट है? जीओए लाइब्रेरी की तो अभी आरएनपी रूल ही नहीं आया जी मुनीश कुमार जी, पहले उनको आने